साहिल भाई, यानी ये फ़लसफ़ा जो है ये बेशक सहाबा से मिलता है, और हमें पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने आए और सहाबा को बताया, और वो लोग एक रेवोल्यूशनरी, इसलिए एक चेंज लेकर आए, पूरी दुनिया पे गालिब हो गए। अब ये चीज़, अब मुसलमान तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। हमें जुम्मे के खुतबों में भी ऐसी कोई बात नहीं मिलती। क्या कोई आलिम नहीं है जो हमें ये फ़लसफ़ा बता रहा हो? तो ये नहीं, चीज़ बिल्कुल अपने है, भी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, मगर उनको क्यों कोई, मैंने कहा ना अगर हम चाहते ना तो हमें मिल जाते थे, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। आपके साथ हमसाये में पूरी दुनिया की फोर्स $13 ट्रिलियन लगा चुकी है, उनसे वो सलवारों कमीजों वाले नहीं फतह हो सके। सोचें तो सही, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है अमेरिका का इस वक्त, इनसे क्यों नहीं तालिबान फतह हो सके, पूरी दुनिया। मैं नहीं यहाँ पे बैठा हुआ मुसलमान बायस्ड होकर बात कर रहा हूँ, जरा पढ़े जरा वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर तालिबान के ऊपर आर्टिकल्स क्या हैं, पढ़े तो सही, आपको पता चले फर्स्ट वर्ल्ड नेशन किसको हीरो कहती। सो अगर तालिबान की फिलॉसफी जो है ना वो ग्लोबल होती, जो कि नहीं है, मुझे पता है नहीं है, तो फिर दुनिया को कहां से कहां पहुंचा देते। मगर नहीं, उनकी वीकनेस यही है कि वो ग्लोबल सोचते ही नहीं है। वो कहते नहीं, बस हमारा बस ये पहले ये अमारात पूरी हो जाए हमारी, जब होंगी तब होंगी। So it's the answer is right in front of us. Every 100 years, the same answers come about in the human life. और बच्चा इस वक्त कह रहा है कि यार इनसे ये सलवारों कमीजों और टर्बन्स वालों ने बगैर किसी खाने पीने के, आपको पता है पानी कैसे ठंडा करते हैं, वो पानी की बोतल के ऊपर ना सूतर चढ़ा देते हैं, फिर उसको गीला करके धूप में रखते हैं, जब वो इवेपोरेशन होती है तो वो सूतर ठंडा होता है, तो पानी इतना ठंडा होता है कि वो पी सकें। ये स्टैंडर्ड्स हैं तालिबान के, ये स्टैंडर्ड्स हैं। इसके ऊपर वो जो करोड़ों डॉलर की गन्स हैं वो नहीं चल रही इनसे, अमेरिकन और दुनिया की फौज से। 80 countries are fighting against one country in Afghanistan and they can't win it. And I'm not talking about just the war, I'm talking about the standards. So it's the problem, and we better understand the solution comes right in front of us and we just don't want to look at it. It's not a small matter. It's a matter of my grandchildren. It's a matter of their children. It's a matter of the children after them. मैं अपने पिछले 50 जनरेशन्स को ना बिल्कुल उसी तरीके से दोष देता हूं कि जब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया जाएगा तब तक फल नहीं मिलेगा। अब चले नहीं मिला हमें फल, तो क्या अगलों को भी ना मिले फल? हमें पहला जो है ना बुनियाद रखनी पड़ेगी हमें, ताकि बच्चों को हमारे फल मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली नॉट, अल्लाह आलम, अल्लाह देने वाला है, क्या पता जल्दी भी हो जाए, मगर मोस्ट प्रोबेबली नॉट। मगर क्या उनके बच्चों को फल मिलेगा? तो हाँ, अगर हमने अभी शुरू किया तो चांस है, ना शुरू किया तो नहीं चांस। बस फिर वेट करें, फिर हमारे बच्चे भी धक्के खा खा के सीखेंगे कि हाँ यार उम्र तो जाया कर दी, अब शायद शुरू कर लें। जो बंदा 50 साल प्लस है इस वक्त और वो अभी भी दुनिया का हारिस है, मुझे समझ नहीं आती, इतनी इंफॉर्मेशन एक्सपोजर के बाद उसको समझ नहीं आ रही कि 10-1 साल के अंदर मैक्सिमम हेल्थ में भी 10 साल बाद नकारा हो जाएगा, उसको दुनिया की क्या लालच होती है। यहाँ पे 50 साल प्लस तो लीडरशिप में आता है, पॉलिटिक्स में हमारा बंदा कोई भी, और वो हर तरह की लालचें कर रहा होता है। उसको दुनिया की कौन सी ऐसा क्या कर लेगा? वो ना वो भाग सकता है ना वो चल सकता है सही तरीके से। 60 साल का बंदा किस काम का दुनिया में से, फिर भी दुनिया का हारिस है। मैं 18 साल के लड़के लड़की को सेक्स ड्रिवन समझता, मैं समझ सकता हूँ, okay, yeah, you know what, they think that, you know, they're going to live forever. But 60 प्लस के बंदा, 50 प्लस का बंदा भी दुनिया का लालची हुआ है, तो फिर तो उसके दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। I turned 40 and I had to, I lost the sense of humor of anything. I lost the you know the basics कि यार ये कितने अर्से चला लेंगे, कौन गाड़ी ले आया, कौन घर बनाए, because that you know the psychology of the death on me. ये 60 साल में भी लोगों को ये हीरो बनने की कोशिशें, और कैमरे के ऊपर खड़े होते हैं, और वो एक, क्या मैं नाम बताऊं, दीनी आलिम स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है इस्लामाबाद में, और एक बूढ़ी अम्मा उनके सामने आई है और उसने अम्मा को धक्का नीचे दे दिया कि कैमरे वाली शॉट क्यों मेरी हटा रहे हो, मुझे लोग देख रहे हैं। दीन का आलिम, कुछ शर्म नहीं आती कि इतने नार्सिसिस्टिक किस्म के लोग हैं। These people have ruined it for us, not the planet. They have ruined part of my judgment day. You think I'm going to forgive them? But can I do something about it? Yes, I can do something because I'm still alive. And that is something which I better start doing. And if not, then I can't blame my grandparents. If I don't start it, I don't have the right to blame anybody if I don't start it right now.